हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण और उसका जनजीवन पर प्रभाव। ठीक है, तो पर्यावरण क्या होता है इसमें ये बताया जाएगा और उसका जनजीवन पर, जनजीवन के अंतर्गत चाहे वो किसी का भी जनजीवन हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, इन सब पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसमें आता है वह आता है पर्यावरण का अर्थ या उसकी परिभाषा। ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। पर्यावरण जो शब्द है हिंदी भाषा में इसे दो भागों में बांटा गया है, परि तथा आवरण। ओके, परि का अर्थ क्या होता है? जो परि शब्द है इसका अर्थ होता है चारों ओर, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी सब चीज़ें हैं। आवरण यानी कि ढका हुआ, जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं उन्होंने हमें क्या बनाया हुआ है? हमारे चारों तरफ एक आवरण बनाया हुआ है, हमें आवरण से ढका हुआ है। और इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, वनस्पति होगी, जीव जंतु होगी। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी कि अर्थात जो हमारा पर्यावरण है उसके अंतर्गत हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं, ढकी हुई हैं? वह ढकी हुई हैं पृथ्वी, जल, आकाश, वनस्पति, जीव जंतु। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। शाब्दिक अर्थों में हम इसे क्या कह सकते हैं? चारों ओर से ढकने वाला या घेरने वाला। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई है। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह है जो भी सब चीज़ें हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, वह सब हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। परिभाषा देख लेते हैं हम इसमें। आपको इसमें तीन परिभाषाएं दी गई हैं, आपको केवल दो परिभाषाएं याद करनी है। तास्ले के अनुसार चारों ओर पाए जाने वाली प्रभावशाली दशाओं का वह योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। तो तास्ले ने क्या कहा है? तास्ले ने कहा है कि पर्यावरण वह है जिसके अंतर्गत क्या होती हैं? चारों ओर पाई जाने वाली प्रभावशाली दशाएं होती हैं। अब उसके अंतर्गत क्या होती है? जिसमें जीव भी रहते हैं, जिसमें हमारी जलवायु होती है, जिसमें हमारे मौसम होते हैं, या पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सभी कुछ जिसके अंतर्गत आ गया वह क्या कहलाएगा? वह पर्यावरण कहलाएगा। ए फिटिंग के अनुसार जीव की परिस्थिति के सभी तत्व या घटक मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। यानी कि जीव जो होते हैं, जितने भी जीव हैं, उनकी परिस्थिति किससे बनती है? जितना भी उनके चारों ओर का वातावरण होता है उनसे ही उनकी परिस्थितियां बनती है। तो क्या होती हैं चारों ओर? हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पृथ्वी, आकाश, ये सभी तत्व, ये सभी क्या हो गए? तत्व हो गए या घटक हो गए। सभी आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं और यही पर्यावरण कहलाता है। जिन्सबर्ट के अनुसार, जिन्सबर्ट ने क्या कहा है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। मान लीजिए वो हम ही हैं और हमें चारों ओर से क्या घेरे हुए हैं? हमें चारों ओर से जलवायु हो गई, हमारी जलवायु के अंतर्गत वही सब आ गए, मौसम आ गए, परिस्थितियाँ आ गई, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए। इन सब का और क्या, इन सब का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से किस पर प्रभाव पड़ता है? जनजीवन पर या उस वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। तो वह सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा, पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण वह है जिसके अंतर्गत वह सभी चीज़ें आती हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुई हैं या हमारे चारों ओर जिन्होंने एक आवरण बनाया हुआ है, जिसमें पृथ्वी हो गई, जलवायु हो गई, वायु हो गई, आकाश हो गया, वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गए। ये सब चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें पर्यावरण के प्रकार की। जो पर्यावरण होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो आता है वह आता है प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण। जो प्राकृतिक होता है, प्रकृति से संबंध से स्पष्ट ही हो रहा है कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वह इसके अंतर्गत आएंगी। इसी को हम भौगोलिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। भौगोलिक से भी अच्छा, किसी भी जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति किस प्रकार की है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी जैसे जलवायु हो गई, मौसम हो गया, वनस्पति हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, जीव जंतु हो गए, ये सब चीज़ें वहाँ पे सम्मिलित होती हैं। और सभी का जो पर्यावरण होता है सभी जगह का अलग अलग होता है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं बहुत पहाड़ हैं, बर्फ है, कहीं पे प्लेन जगह हैं। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार क्या बनता है? पर्यावरण
बनता है। कहीं गर्मी अधिक होती है, कहीं सर्दी अधिक होती है, तो कहीं बरसात अधिक होती है। और इन सब चीज़ों से, यानी कि इन प्राकृतिक पर्यावरण से या ये प्राकृतिक जो तत्व होते हैं, जीव जंतु मनुष्य सभी प्रभावित होते हैं और ये वहाँ का क्या बनाते हैं, ये एक भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पर प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है वह मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इसमें आता है वह आता है इसमें सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक क्या होता है, समाज में कौन रहते हैं, समाज में सभी मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को क्या कहा जाता है, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है जो समाज में रहना ही पसंद करता है। ठीक है, तो इसके सामाजिक पर्यावरण में क्या आएगा, मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति होता है, वह समाज में रह के ही अपने संबंध बनाता है। और सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे परिवार आ गया, पड़ोस आ गए, रिश्तेदार आ गए, खेल साथी समुदाय आ गया, विद्यालय आ गया। ये सब किसके अंतर्गत आ गए, एक सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आ गए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है इसमें सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण से तात्पर्य है सभी मनुष्य जो हैं सबकी अपनी एक संस्कृति होती है। ठीक है, जैसे भारतीयों की अलग संस्कृति है और अमेरिका में रहने वाले लोगों की अपनी अलग संस्कृति है। ठीक है, अफ्रीका में रहने वाले लोगों की अपनी अलग संस्कृति है। और जैसी जिनकी जहाँ की संस्कृति होती है वह उसी के अनुसार क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, मानव निर्मित वस्तुओं का विस्तृत रूप तथा परिवेश ही क्या कहलाती है, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। क्योंकि मानव ही क्या करता है, अपनी संस्कृति का निर्माण करता है, वही इसको बनाता है। सांस्कृतिक जो पर्यावरण होता है वह भौतिक और अभौतिक दो प्रकार का माना जाता है। भौतिक के अंतर्गत आते हैं जितनी भी वस्तुएं होती है, जैसे आवास हो गया, जहाँ मतलब घर हो गए, औद्योगिक संस्थाएं होंगे, उपयोग में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपकरण हो गए। अभौतिक के अंतर्गत आते हैं हमारे धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, कानून तथा प्रथाएं आती हैं, जो सभी मनुष्यों की कैसी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। और उसी के द्वारा, यानी कि जिसकी जैसी संस्कृति होगी, जैसी भाषा होगी, जैसे कानून होंगे, वहाँ पर रहने वाले लोग उससे प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो पर्यावरण हो गया उसके 3 प्रकार हो गए, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। इनको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव, कि पर्यावरण जो है उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण जो है उसका प्रत्यक्ष रूप से ही जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट जो आता है वह है पॉइंट नंबर 1, जनसंख्या पर प्रभाव, कि कहीं की जो किसी भी राज्य का या किसी भी देश का जो पर्यावरण है वहाँ पर वहाँ की जो रहने वाली जनसंख्या है उस पर उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं भी रहने वाली जगह का, किसी भी राज्य का या किसी भी देश का, वहाँ का पर्यावरण मनुष्य के रहने के अनुकूल है, यानी कि वहाँ पर वो रह सकते हैं, ना अधिक सर्दी है ना अधिक गर्मी है ना, मध्यम वहाँ का मौसम है, यानी सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। तो ऐसी जगह क्या होगा, ऐसी जगह जो जनसंख्या होगी वह बहुत अधिक होगी। लेकिन अगर किसी राज्य में रेगिस्तान है, बंजर भूमि है ना, तो ऐसे स्थानों पर क्या होगा, ऐसे स्थानों की जो जनसंख्या होगी वह कम पाई जाएगी। लेकिन जहाँ मैदान होंगे, नदियाँ होंगी, समतल भूमि होगी, भूमि उपजाऊ होगी, तो ऐसे स्थानों पे क्या होगा, ऐसे स्थानों के पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, ये एक प्रकार का भौगोलिक पर्यावरण हो गया मनुष्य का, है ना। जो भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण है वो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को प्रभावित कर रहा है, यानी कि जैसी वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति होंगी वैसे ही जनसंख्या होगी। अगर भौगोलिक परिस्थिति मनुष्य के रहने के लायक होगी तो जनसंख्या अधिक होगी, अगर भौगोलिक परिस्थितियाँ कम अच्छी होंगी तो जनसंख्या कम होगी। जैसे पहाड़ों पर क्या होता है, खेती अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन समतल स्थान जो होते हैं या फिर जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहाँ पर क्या होता है, समतल भूमि होगी, उपजाऊ भूमि होगी, तो वहाँ पर लोग अधिक खेती कर सकेंगे, कृषि कर सकेंगे, या कार्य करने के लिए उनकी अधिक रोजगार होंगे। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा, ऐसी जगहों पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। सेकंड है मकान की बनावट पर प्रभाव। भौगोलिक जो पर्यावरण होता है मकान की बनावट को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में गारा मिट्टी सरलता से मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर ईंटों के मकान बनाए जाते हैं, जबकि जहाँ पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर किसके बनाए जाते हैं, वहाँ पर लकड़ियों के जो घर बनाए जाते हैं वो अधिक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है खान पान पर प्रभाव। किसी भी क्षेत्र
का भोजन वहाँ के पर्यावरण से विशेष रूप से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे देखो मैदानी क्षेत्रों में दाल चावल गेहूं सब्जियों की अधिकता के कारण यहाँ पर यही सब चीज़ें खाई जाती हैं, क्योंकि जो भूमि होती है वह अधिक उपजाऊ होती है मैदानी क्षेत्रों में। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें गेहूं हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, अच्छी मात्रा में उपज होती हैं इनकी, तो लोग अधिक मात्रा में यही खाते हैं। लेकिन जैसे समुद्री क्षेत्र हो गए, है ना, पहाड़ हो गए, वहाँ पर लोग किसका, मांस का अधिक सेवन करते हैं, क्योंकि समुद्रों में आसानी से उन्हें मछली मिल जाते हैं, तो मछली मिल जाएगी, अंडे मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से भी किसका सेवन अधिक करेंगे, वे मांस का वहाँ पर सेवन अधिक करेंगे। नेक्स्ट है वस्त्रों पर प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है लोगों के वस्त्रों पर भी। किस प्रकार से, जैसा वहाँ का पर्यावरण होगा, जैसी जलवायु होगी, तो लोग वैसे ही वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। अगर अधिक ठंड होती होगी तो गर्म वस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा, जबकि अगर गर्मी होती है तो सूती वस्त्र और बारीक वस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 5 है आवागमन के साधनों पर प्रभाव। जो पर्यावरण होता है आवागमन के साधनों को भी प्रभावित करता है। देखिए किस प्रकार से, मैदानी क्षेत्रों में रेल हो गई, मोटर कार हो गई, बस आदि के साधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। और जब आसानी से लोगों को रेल हो गई, मोटर कार हो गई, बस हो गई, ये आसानी से साधन मिल जाएंगे आवागमन के, तो लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों पर या रेगिस्तानी क्षेत्रों पर ये अधिक मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, सरलता से नहीं मिल पाएंगे, तो वहाँ की जो जनसंख्या होगी वो कम होगी। जबकि क्या मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्रों में खच्चर मिलेंगे, रेगिस्तानों में ऊंट के माध्यम से जाया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अधिक टाइम लगता है इन्हें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग जो जहाँ पर अधिक सुविधाएं होती हैं वहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं। तो आवागमन के क्षेत्रों को भी पर्यावरण जो होता है वह प्रभावित करता है। पॉइंट 6 है शारीरिक लक्षणों एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव। पर्यावरण का व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के आधार पर ही क्या होते हैं, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव से व्यक्ति का रंग, कद, आकृति निर्धारित होती है। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं वे अधिक गोरे होते हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, आंखें थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, इस प्रकार की होती है। जबकि जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं वह अधिक लंबे होते हैं, है ना, हष्ट पुष्ट, अधिक तंदुरुस्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण है वह शारीरिक लक्षणों और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। पॉइंट 7 है व्यवसाय पर प्रभाव। व्यक्ति के व्यवसाय पर भी क्या करता है, पर्यावरण उसको प्रभावित करता है। नदियों के मैदानी भागों में मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी, पशुपालन, शिकार आदि व्यवसाय को अपनाया जाता है। तो देखिए जैसा जहाँ का पर्यावरण होगा, जैसी जैसी वहाँ की परिस्थिति होगी, उसी के अनुसार व्यक्ति क्या करते हैं, अपने व्यवसाय का चयन करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा प्रत्यक्ष रूप से जनजीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक जो थे। ठीक है, अब देखते हैं जनजीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। पॉइंट 1 है आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव। कहीं भी किसी भी जो भी मतलब राज्य है या क्षेत्र है, वहाँ की आर्थिक स्थिति वहाँ के पर्यावरण से प्रभावित होती है। अगर किसी भी राज्य में जो उद्योग धंधे हैं वह अधिक मात्रा में हैं, वहाँ की जलवायु मनुष्य के रहने के अनुकूल है, उद्योग धंधों के अनुकूल है, वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है ना, आयात निर्यात की सुविधाएं अधिक आसानी से हो सकती हैं, तो ऐसे स्थानों पर क्या होगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति जो होगी वो अच्छी होगी। लेकिन अगर यह सब सुविधाएं किसी जगह नहीं है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर यह सब सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, तो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ कैसी होती हैं, वे कम होती हैं और वे राज्य थोड़े कम विकसित होते हैं। जबकि जो समतल स्थान वाले राज्य होते हैं या मैदानी क्षेत्र वाले राज्य होते हैं वे अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उद्योग धंधे आसानी से किए जा सकते हैं, वहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर जल की जो नदियाँ होती हैं उनसे जल आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पर्यावरण होता है वह आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इसमें प्रजातीय गुणों पर प्रभाव। वहाँ की किसी भी क्षेत्र की रहने वाली जो प्रजाति होती है वहाँ पर भी वहाँ का जो पर्यावरण होता है वह उसको प्रभावित करता है। पर्यावरण के अनुसार ही क्या होते हैं, प्रजातियों में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं और भिन्न भिन्न गुण होने के कारण ही एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से अलग होती है। जैसे उनके रीति रिवाज अलग होंगे, है ना,
उनका खान पान अलग होगा, उनके साहित्य संबंधी जो चीज़ें होंगी वह भी अलग होंगी। तो इन सब चीज़ों में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव। कहीं ना कहीं जो पर्यावरण होता है वह राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। अगर किसी भी राज्य की सरकार अपने वहाँ की जनता को आसानी से सभी चीज़ें उपलब्ध करा देती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति होती है वह स्थिर होती है, वह अच्छी होती है। इसके विपरीत अगर कोई भी राज्य जहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, जैसे वहाँ पे बाढ़ अधिक आती हो, या फिर वहाँ पे वर्षा अधिक होती हो, या पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी अधिक होती है, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो वहाँ के लोगों की जो जनता है भरण पोषण करने के लिए अच्छी नहीं है, तो वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति भी जो होगी वह अस्थिर हो जाएगी, उतनी अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। ठीक है। फोर्थ है सभ्यता पर प्रभाव। किसी भी सभ्यता पर वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण होता है वह भी उसको प्रभावित करता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जैसे उनके रीति रिवाज किसी के भी सभ्यता के अलग होंगे, भाषा अलग होगी। हमारे यहाँ देख लीजिए हर राज्य की जो भाषा है वह अलग अलग है ना। तो वहाँ का जो खान पान हो गया, वहाँ की जो रीति रिवाज हो गए या पहनावा हो गया, सब क्या होंगे, वे सब अलग अलग होंगे। नेक्स्ट देखिए कला और साहित्य पर प्रभाव। कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वह कला और साहित्य को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये 5 जो पॉइंट है, यह अप्रत्यक्ष रूप से जनजीवन को प्रभावित करते हैं।